नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग बिहार स्पेशल को देखेंगे और ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। साथियों, ये आने वाले जो आगामी एग्ज़ाम है फायरमैन, सीडीपीओ, बीपीएससी, बिहार एसआई, उनके दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, काफ़ी मददगार होंगे। तो साथियों देखते हैं, सर्वप्रथम बिहार का जिक्र करते हैं। तो साथियों इनके राज्य के चिन्ह में चलते हैं। तो बिहार का राज्य के चिन्ह जो है वो बोधि वृक्ष हैं, जिसे आप पीपल का वृक्ष कह सकते हैं। यानी कि राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, या जिसे पीपल का चिन्ह कह सकते हैं। उसके बाद साथियों बिहार का राजकीय पशु की बात करें तो बिहार का राजकीय पशु जो है ये ऑक्स है, यानी कि बैल है। और उसके बाद बात करें अगर बिहार की राजकीय पक्षी की, तो बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया है। और साथियों बिहार की जो है राजकीय मछली की बात करें तो बिहार का राजकीय मछली जो है ये गौरैया, ये देसी मांगुर मछली है, देसी मांगुर मछली। और उसके बाद साथियों चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो बिहार का राजकीय पुष्प जो है ये गेंदा है, राजकीय पुष्प गेंदा है। और साथियों बिहार का राजकीय वृक्ष तो आप देख ही चुके हैं, बोधि वृक्ष है, या जिसे पीपल का वृक्ष कहते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है पीपल वृक्ष के नीचे हुआ, इसीलिए इस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। और अगले प्रश्नों में देखते हैं साथियों। तो बिहार राज्य की स्थापना की बात करें तो साथियों बिहार राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। और ये हुआ था उड़ीसा सहित, यानी बंगाल से अलग हुआ था, और उड़ीसा सहित बिहार राज्य की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1912 को। उसके बाद साथियों बिहार जो है 22 मार्च 1912 को ये जो है अपना स्थापना मनाता है, स्थापना दिवस के रूप में। उसके बाद अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न है, बिहार की ज्यामितीय आकृति किस प्रकार की है? तो बिहार की आकृति जो है वो आयताकार है, आयत के समान है। उसके बाद साथियों क्षेत्रफल जो है बिहार का कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो साथियों बिहार का जो है कुल क्षेत्रफल जो है देश के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? तो साथियों भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है बिहार का हिस्सा है 2.86% क्षेत्र में। उसके बाद साथियों बिहार की बात करें तो क्षेत्रफल के दृष्टि में बिहार की स्थान क्या है? तो बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान साथियों ये 12वां, ये जो है 12वां स्थान है, ये होगा 12वां स्थान। क्योंकि जब तेलंगाना राज्य की स्थापना हुआ तो बिहार की क्षेत्रफल में स्थान हो गया था 13वां, और तेलंगाना के बाद जो है पुनः 13वां हो गया, और जम्मू कश्मीर को निकलने के बाद जो पुनः बिहार के स्थान भारत में क्षेत्रफल के मामले में 12वां हो गया। यानी कि वर्तमान में बिहार जो है क्षेत्रफल के मामले में देश में 12वें स्थान पर है। उसके बाद साथियों बिहार की अगर बात करें तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है नॉर्थ से साउथ पोल के बीच में जो है, यानी उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर की लंबाई है। और उसके बाद साथियों बिहार के पश्चिम से पूर्व यानी ईस्ट से वेस्ट का विस्तार देखेंगे, पूर्व पश्चिम, तो ये होगा 483 किलोमीटर। यानी उत्तर दक्षिण 345 ही है, यानी कम है, और पूर्व पश्चिम जो है सर्वाधिक है 483 किलोमीटर। उसके बाद साथियों बिहार में औसत वर्षा की बात करें तो ये 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और उसके बाद बिहार को अगर देखें तो समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई है 173 फीट, या बोल सकते हैं 53 मीटर समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई। उसके बाद साथियों जनगणना के मामले में देखें तो बिहार की कुल जनसंख्या जो है यह है 10,40,99,452, यानी कि 10,40,99,452 जो है बिहार की कुल जनसंख्या है, जो कि देश के कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो 8.6%, यानी 8.6% जो है कुल जनसंख्या है बिहार, पूरे देश के जनसंख्या का प्रतिशत। और साथियों भारत में बिहार का स्थान जनसंख्या के मामले में तीसरे पायदान पर है। उसके बाद अगले प्रश्नों को देखते हैं। बिहार में कुल पुरुष जो है ये 5 करोड़
42,78,157, यानी कि बिहार में पुरुष की जनसंख्या है 52.14%। और महिला की जनसंख्या देखें तो महिला की जनसंख्या है 4,98,000, ये 4,98,21,295, जो कि 47.86, यानी पुरुष की जनसंख्या 52% और महिला की जनसंख्या लगभग 48% है। उसके बाद साथियों शिशु की बात करें तो 0 से 6 वर्ष के 1,91,33,964, यानी कि शिशु जो है कुल शिशु भारत में ये 17.6% है। पूरे शिशु जो है बिहार में 17.6% है। उसके बाद साथियों कुल शिशु यानी 0 से 6 पुरुष को देखेंगे तो इसमें जो है 98,87,239, और कुल अगर लड़की में देखेंगे शिशु में महिला में यानी 0 से 6 लड़की के तो 92,46,275। तो साथियों उसके बाद जनसंख्या की दशकीय वृद्धि देखें तो भारत में दशकीय वृद्धि में जो है बिहार का स्थान छठा है, और दशकीय वृद्धि के मामले में बिहार जो है 25.1% हैं। उसके बाद साथियों यानी कि ये 10 वर्षों में जो है 2001 से 11 के बीच में बिहार में वृद्धि दर जो हुआ दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत 25.1% वृद्धि हुआ। उसके बाद अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है बिहार में औसत जो है वार्षिक वृद्धि लगभग 2.52%। उसके बाद साथियों बिहार में कुल जनसंख्या वृद्धि अगर देखा जाए 2001 से 11 के बीच में तो जनसंख्या वृद्धि हुआ है, कुल जनसंख्या वृद्धि में 2,11,03,43 व्यक्ति का वृद्धि हुआ है 2001 से 11 के बीच में। उसके बाद साथियों सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला अगर ज़िला देखा जाए यानी बिहार का कौन सा ज़िला ऐसा है जिन्होंने 2001 से 11 के दौरान जो है 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा वृद्धि किया, तो ये साथियों मधेपुरा है जो 31.1% है, यानी 10 वर्षों में इसके जनसंख्या में वृद्धि जो है सर्वाधिक हुआ बिहार के सभी ज़िलों में। उसके बाद न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वाला जो ज़िला है वो साथियों गोपालगंज है, जिन्होंने 10 वर्षों में सबसे कम जनसंख्या में वृद्धि दर किया बिहार के ज़िलों में, तो वह है 19.1%, यानी 19% जो है इन्होंने मात्र जनसंख्या वृद्धि दर किया 10 वर्षों में। उसके बाद साथियों सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला अगर देखा जाए बिहार का 2011 की जनसंख्या के अनुसार तो पटना ज़िला है सर्वाधिक जनसंख्या वाला बिहार के ज़िला 58,38,465 जिनकी जनसंख्या है। उसके बाद साथियों आगे है न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला कौन है। अभी आपने सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला पटना को देखा, और साथियों न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला जो है वो शेखपुरा है, जहाँ पर मात्र 6,36,342 व्यक्ति हैं। और साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है तो पश्चिमी चंपारण है, जहाँ पर 5,228 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, इन ज़िलों का एरिया है। उसके बाद साथियों सबसे छोटा ज़िला अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो ज़िला है सबसे छोटा में शिवहर, जहाँ पे मात्र 443 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी ये 443 वर्ग किलोमीटर इनका क्षेत्र है शिवहर का। अभी आपने देखा जनसंख्या में सर्वाधिक ज़्यादा पटना और जनसंख्या में सबसे कम शेखपुरा, और क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण और क्षेत्रफल में सबसे कम शिवहर। उसके बाद साथियों आगे देखें तो आगे है जनसंख्या घनत्व के मामले में जो है बिहार में कितना व्यक्ति है। तो जनसंख्या घनत्व साथियों प्रति वर्ग किलोमीटर जितना व्यक्ति रहता है उससे निकाला जाता है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 1 वर्ग किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहता है। तो बिहार में का जो है जनसंख्या घनत्व के मामले में प्रथम स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार जो है देश में प्रथम स्थान है,
क्योंकि यहाँ पर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। उसके बाद साथियों अगले प्रश्नों में देखते हैं, बिहार में जो है कुल ग्रामीण कितना प्रतिशत है? तो कुल ग्रामीणों का प्रतिशत साथियों 88.7% है। यानी इतना जनसंख्या जो है बिहार में गांवों में निवास करते हैं, ग्रामीण जनसंख्या है। और इन ग्रामीण जनसंख्या में 9,23,41,436 हैं। और पुरुष की अगर जनसंख्या देखें ग्रामीण में तो 4,73,850 हैं। और महिला की कुल जनसंख्या देखें ग्रामीण में तो 4,42,67,586 हैं। उसके बाद साथियों अगर पुरुषों की जनसंख्या देखें तो शहरी मामलों में साथियों पुरुषों की जनसंख्या है 11.3%। क्योंकि अभी आपने देखा ग्रामीण जनसंख्या 88% लगभग था, 88 प्लस, और शहरी जनसंख्या 11.3%, जो कि 1,17,58,016। और पुरुषों की शहरी देखें तो 62,04,307। महिलाओं की देखें शहरी जनसंख्या तो 55,53,709। उसके बाद साथियों अगर बिहार की जन्म दर देखा जाए तो जन्म दर जो है प्रति 1000 30.9 है। अगर मृत्यु दर देखें जो बिहार का तो मृत्यु दर है प्रति 1000 पर 7.9। उसके बाद साथियों शिशु मृत्यु दर देखा जाए कि कितने हजार जीवित जन्म बच्चों पर जो है प्रति शिशु मृत्यु होती है, तो 1000 यानी एक प्रति 1000 जीवित जन्म बच्चे पर जो है 61 शिशु की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आगे देखें कि मातृ मृत्यु दर कितना है, तो साथियों मातृ मृत्यु दर जो है 331 है। यानी 1 लाख जीवित जन्म पर जो है 331 मातृ मृत्यु है। यानी 1 लाख बच्चे को जन्म देने वाली माँ जो होती है उनमें 331 माँ की मृत्यु हो जाती है। 1 लाख जीवित माँ में 331 माँ की जो है मृत्यु हो जाती है बच्चों को जन्म देने के समय। उसके बाद साथियों अधिकतम अनुसूचित जाति वाला अगर बिहार का जिला और प्रतिशत देखा जाए तो वो जिला है गया। यहाँ पर सर्वाधिक मात्राओं में जो है अनुसूचित जाति यानी कि SC जो है निवास करते हैं, और वो जिला गया है जहाँ पर 30.4% जो है SC निवास करते हैं, अनुसूचित जाति। उसके बाद साथियों न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला देखें जहाँ पर SC की जनसंख्या बहुत कम मात्रा में होती है, SC की शेड्यूल कास्ट की, तो साथियों वो जिला है शिवहर जहाँ पर कम अनुसूचित जाति रहते हैं। उसके बाद साथियों न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत अगर देखा जाए यानी अनुसूचित जाति का प्रतिशत कम देखा जाए यानी न्यूनतम प्रतिशत में किस जिला में है, तो प्रतिशत की दृष्टि से किशनगंज जिला है जहाँ पर 6.7% शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति निवास करते हैं। उसके बाद साथियों आगामी प्रश्न को देखें तो आगामी प्रश्न है राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है। तो साथियों राज्य की कुल जनसंख्या में SC जनसंख्या की प्रतिशत है 15.72%। उसके बाद देखा जाए अधिकतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला यानी ST जिसे बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब, तो साथियों सर्वाधिक ये अधिकतम जो है SC का जनसंख्या और प्रतिशत दोनों का दोनों जो है पश्चिमी चंपारण में ही है, ये है 6.4%। यानी ST की जो है जनसंख्या अगर देखा जाए तो साथियों पश्चिमी चंपारण है जनसंख्या और प्रतिशत दोनों के दृष्टि से। और अगर अनुसूचित जाति यानी SC के बारे में कहा गया तो प्रतिशत में भी और जनसंख्या में भी दोनों का दोनों गया है, और ST में दोनों का दोनों पश्चिम चंपारण है। और उसके बाद साथियों आगामी प्रश्न को देखते हैं। तो आगामी प्रश्न है न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला। तो साथियों न्यूनतम अनुसूचित जनजाति यानी ST का कहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या है, तो वो जिला है शिवहर।
उसके बाद साथियों चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो बिहार में जो है कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत, तो अनुसूचित जाति का प्रतिशत है 1.3%, और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है 1.3%, और अनुसूचित जाति का प्रतिशत यानी SC का प्रतिशत शायद 15 कुछ प्रतिशत था, और ST का प्रतिशत है 1.3%। उसके बाद साथियों राज्यों में लिंगानुपात यानी कितना महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर, तो बिहार का लिंगानुपात जो है 918 है, यानी 1000 पुरुष पर मात्र 918 महिलाएं ही बिहार में है, जबकि देश में 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। उसके बाद साथियों आगामी प्रश्न को देखते हैं। तो ये जो है अगला प्रश्न है कि शिशु लिंगानुपात कितना है, यानी 1000 प्रति बालक पर जो है बालिकाएं की संख्या कितना है। तो साथियों 1000 बालक पर 935 बालिकाएं हैं बिहार में। उसके बाद साथियों अगले प्रश्न में देखें तो लिंगानुपात की दृष्टि से राज्यों के क्रम में जो है बिहार का स्थान 24वां है। उसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला अगर देखा जाए तो वो ज़िला जो है गोपालगंज है, जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में लिंगानुपात है, यानी कि 1000 पुरुष पर जो है 1000 पुरुष पर जो है ये 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं हैं गोपालगंज में, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद साथियों न्यूनतम लिंगानुपात देखा जाए तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला ज़िला जो है वो न्यूनतम लिंगानुपात वाला ज़िला मुंगेर है, जहाँ पे 876 महिलाएं हैं। 1000 पुरुष पर जो है मात्र 876 महिलाएं मुंगेर में है। उसके बाद साथियों सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला अगर ज़िला देखा जाए तो बिहार के सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला ज़िला पटना है। उसके बाद साथियों अगर बिहार के न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला ज़िला देखा जाए, यानी जहाँ के व्यक्ति कम से कम नगर में निवास करते हैं, तो वो समस्तीपुर हैं। उसके बाद साथियों बिहार राज्यों में का जो है कुल साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। तो साथियों बिहार राज्य के कुल साक्षरता दर जो है 61.8% है, और बिहार राज्य में पुरुषों की साक्षरता देखा जाए तो 71.2% है। उसके बाद महिलाओं की प्रतिशत देखा जाए तो 51.5% है, यानी बिहार राज्य का साक्षरता दर 61.8 और पुरुष साक्षरता दर 71%, यानी बिहार में 71% पुरुष साक्षर हैं और महिलाएं 51.1% ही साक्षर हैं। उसके बाद साथियों आगामी प्रश्नों को देखें तो अगले प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला ज़िला कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला ज़िला रोहतास है, जहां पर 73.4% वहां के व्यक्ति जो हैं शिक्षित हैं। उसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर देखा जाए तो पूर्णिया है, बिहार के पूर्णिया ज़िला न्यूनतम साक्षरता दर वाले ज़िला है बिहार में, जहां पर 51.1% व्यक्ति ही पढ़े लिखे हैं। उसके बाद साथियों साक्षरता की दृष्टि से देश में बिहार का क्रम अगर देखा जाए तो सबसे नीचे यानी 35वें क्रम पे हैं, यानी साक्षरता दर में। उसके बाद साथियों यानी ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को सम्मिलित करके ऐसा स्थान दिया गया है। और अगले प्रश्नों को देखें तो सर्वाधिक जन साक्षरता दर वाला जो है बिहार का ज़िला कौन सा है, जहाँ पर पुरुष सर्वाधिक साक्षर हैं, तो वो ज़िला है रोहतास, जहाँ पर साक्षरता दर भी है सर्वाधिक मात्रा में। उसके बाद पुरुष साक्षर भी रोहतास में ही है 82.9%। और साथियों न्यूनतम पुरुष दर अगर साक्षरता दर में देखा जाए तो बिहार के पूर्णिया ज़िला है, जहाँ पर 59.4% पुरुष ही साक्षर हैं, यानी साक्षरता दर में रोहतास पुरुष में भी साक्षरता दर में भी पहले स्थान पर है, और न्यूनतम साक्षरता दर में पुरुष और एवं न्यूनतम साक्षरता दर वाले ज़िलों में पूर्णिया ज़िला ही दोनों मामलों में है। उसके बाद साथियों सर्वाधिक साक्षरता दर वाला अगर ज़िला देखा जाए बिहार का तो वो होगा रोहतास, जहाँ पर 63.0 यानी 63% महिलाएं साक्षर हैं, यानी
सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, सर्वाधिक पुरुष साक्षर, सर्वाधिक महिला साक्षर, यानी तीनों मामलों में रोहतास ही पहले स्थान पर है। और उसके बाद साथियों सर्वाधिक साक्षर और ये न्यूनतम साक्षर और न्यूनतम पुरुष साक्षर, ये दोनों में पूर्णिया जो है पहले स्थान पर है। उसके बाद साथियों न्यूनतम महिलाएं की अगर जो देखा जाए साक्षरता दर, तो न्यूनतम महिला साक्षर वाला ज़िला सहरसा है, जहां पर 41.4% ही पढ़े लिखे महिलाएं हैं। उसके बाद साथियों बिहार की राजभाषा अगर देखा जाए स्टेट लैंग्वेज, तो बिहार की राजभाषा हिंदी है, जो कि देश की भी राजभाषा हिंदी ही है। उसके बाद साथियों बिहार का द्वितीय भाषा अगर देखा जाए, द्वितीय राजकीय भाषा, तो उर्दू है। बिहार में द्वितीय स्थान पर उर्दू को स्थान दिया गया है। और अगले प्रश्न को देखें तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो साथियों बिहार दिवस जो है मनाया जाता है 22 मार्च को। और उसके बाद बिहार का राजकीय मेधा दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस को 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मेधा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। उसके बाद साथियों डॉल्फिन दिवस बिहार में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और उसके बाद है कि राज्य की प्रार्थना क्या है, तो मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे, ये बिहार राज्य का प्रार्थना है। आगे है बिहार का राज्य गीत क्या है, तो साथियों बिहार का राज्य गीत है मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत बंदन बिहार, ये जो है बिहार का राज्य गीत है। उसके बाद साथियों सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले जो है बिहार के, जिनका क्रम घटते क्रम में है, यानी बड़े ज़िले से छोटे ज़िले में धीरे प्रवेश करते हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले पटना है, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर और उसके बाद मधुबनी है। ये जनसंख्या के मामले में 4 प्रमुख ज़िले हैं, जो कि ऊपर से घटते हुए क्रम को दर्शाया गया। फिर अगले प्रश्न में चलते हैं। बिहार में जो है न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 ज़िले, यानी सबसे कम और उसके बाद जो है उससे थोड़ा ऊपर और उससे थोड़ा ऊपर और उससे थोड़ा ऊपर। तो बिहार में जनसंख्या में आपको पता है सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा का है, शेखपुरा से थोड़ा ज़्यादा जनसंख्या शिवहर का है, शिवहर से थोड़ा ज़्यादा जनसंख्या अरवल का है और अरवल से थोड़ा ज़्यादा जनसंख्या लखीसराय का है, यानी सबसे कम शेखपुरा का ही है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 ज़िले जो है घटते क्रम में, तो शिवहर जो है जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार में प्रथम स्थान पर है। उसके बाद पटना है, उसके बाद दरभंगा है, उसके बाद वैशाली है, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला शिवहर है। फिर अगले प्रश्नों में चलते हैं। आगे है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 4 ज़िले, यानी ऐसे 4 ज़िले जिनका जनसंख्या न्यूनतम हो और वो धीरे धीरे बढ़ते क्रम में। तो सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या अगर देखा जाए, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो वो कैमूर का है। उसके बाद इससे थोड़ा ज़्यादा जमुई का है, बांका का है, फिर पश्चिमी चंपारण चौथे स्थान पर आते हैं, यानी सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले कैमूर हैं। और उसके बाद साथियों सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले ज़िले का घटते क्रम को दर्शाया गया है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले ज़िले का जो है क्रम इस प्रकार से है: पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण और रोहतास। यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले ज़िले पश्चिमी चंपारण है पहले स्थान पर, दूसरे पर गया है, तीसरे पे पूर्वी चंपारण और 4 नंबर पे रोहतास है क्षेत्रफल के मामले में। उसके बाद साथियों न्यूनतम क्षेत्रफल वाले ज़िले का अगर क्रम देखें तो सबसे कम क्षेत्रफल जो है शिवहर का है, यानी ये बढ़ते क्रम में है। उसके बाद अरवल का है, शेखपुरा का है, फिर लखीसराय का है, यानी सबसे कम क्षेत्रफल शिवहर का है और इससे ज़्यादा क्षेत्रफल अरवल का, उससे ज़्यादा शेखपुरा का और उससे ज़्यादा लखीसराय का, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण और न्यूनतम क्षेत्रफल शिवहर। और साथियों अगले जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले का क्रम देखते हैं, जिनमें 4 ज़िले को दर्शाया गया है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 ज़िलों का क्रम जो है घटते क्रम में गोपालगंज पहले स्थान पर है, सिवान दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर सारण
और चौथे स्थान पर किशनगंज है। यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, जहां पर 1021 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। उसके बाद साथियों अगले प्रश्न को देखें तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले का क्रम जो है घटते क्रम में किस प्रकार से है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले ज़िले में रोहतास पहले स्थान पर है, चाहे सर्वाधिक साक्षरता की बात हो या महिला का या पुरुष का, ये तीनों के तीनों मामले में रोहतास पहले स्थान पर है। फिर इसके बाद पटना आता है, फिर भोजपुर, उसके बाद चौथे स्थान पर मुंगेर। और उसके बाद चलते हैं न्यूनतम साक्षरता दर वाले ज़िले का क्रम देखें तो न्यूनतम साक्षरता दर में पुरुष एवं न्यूनतम साक्षरता दर एवं न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर दोनों में पूर्णिया पहले स्थान पर है। और महिलाओं की बात करेंगे तो सहरसा आ जाएगा पहले स्थान पर, न्यूनतम महिला साक्षर वाले बिहार के ज़िलों में सहरसा पहले स्थान पर है। उसके बाद साक्षरता दर में पूर्णिया के बाद सीतामढ़ी, कटिहार और मधेपुरा, ये जो है मधेपुरा चौथे स्थान पर है न्यूनतम साक्षरता में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। उसके बाद अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक पुरुष साक्षर वाले ज़िले का घटते क्रम। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षर रोहतास, उसके बाद भोजपुर, उसके बाद बक्सर, उसके बाद सिवान। उसके बाद है न्यूनतम पुरुष साक्षर दर वाले ज़िले का बढ़ते क्रम, यानी सबसे कम पुरुष साक्षर पूर्णिया का है, उसके बाद कटिहार का है, उसके बाद सीतामढ़ी का है, उसके बाद शिवहर का है। फिर चलते हैं सर्वाधिक जनसंख्या महिला साक्षर वाले ज़िले का क्रम 4 स्थान दिया है, 4 स्थान में है। सबसे पहले स्थान पर तो रोहतास आ गया, दूसरे स्थान पर मुंगेर, तीसरे स्थान पर पटना और चौथे स्थान पर औरंगाबाद। उसके बाद न्यूनतम महिला साक्षर दर वाले ज़िले का बढ़ते क्रम, यानी सबसे कम से उससे ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्रम में। तो न्यूनतम महिला साक्षर सहरसा में है, सबसे कम महिला पढ़ी लिखी सहरसा में है। उसके बाद मधेपुरा, उसके बाद पूर्णिया, उसके बाद सीतामढ़ी। उसके बाद साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य में जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना है। तो राज्य में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 40 है। और राज्य में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या, यानी लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 2 सीटें, ये 6 सीट हैं। लोकसभा में बिहार में एससी के लिए जो है 6 सीट आरक्षित है, जहाँ में कि गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम है। 6 सीट जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उसके बाद आगामी प्रश्नों को देखते हैं। तो साथियों बिहार में जो है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितना है। तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है। बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है। और विधानसभा में अनुसूचित जाति ही है आरक्षित सीट। तो साथियों बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 40 सीट रिजर्व है। उसके बाद अगले प्रश्न को देखें तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति, यानी बिहार में जो है विधानसभा में एसटी के लिए कितने सीट आरक्षित हैं। तो 2 सीट आरक्षित हैं एसटी के लिए और एससी के लिए 40। उसके बाद ये 2 सीट हैं कटोरिया और मनिहारी। उसके बाद साथियों बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। तो बिहार विधान परिषद में 75 सदस्य संख्या है। उसके बाद आगे प्रश्न है बिहार की विधायिका किस प्रकार की है। तो साथियों बिहार की विधायिका जो है द्विसदनीय है, क्योंकि बिहार में विधानसभा और विधान परिषद दोनों का दोनों सदन है, यानी कि दोनों सदन है बिहार में। उसके बाद साथियों बिहार में कितने प्रमंडल हैं। तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। बिहार में 9 प्रमंडल में पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर, मुंगेर, यह जो है प्रमंडल 9 है बिहार में। उसके बाद साथियों बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। तो बिहार में जो है कुल 38 ज़िले हैं। और ये 38वां ज़िला जो है बना है अरवल ज़िला। उसके बाद साथियों बिहार में अनुमंडल कितना है, जिसे तहसील बोलते हैं। तो बिहार में तहसीलों की संख्या जो है 101 है। उसके बाद बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ पर है। तो बिहार में उच्च न्यायालय पटना में है। उसके बाद है
बिहार में राष्ट्रीय पार्क कितना है? मात्र एक राष्ट्रीय पार्क है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में है। उसके बाद साथियों, बिहार का सबसे गर्म ज़िला कौन सा है? तो बिहार का सबसे गर्म ज़िला जो है गया है। बिहार का सबसे ठंड ज़िला वो भी गया ही है, यानी गर्मी में ज़्यादा गर्म गया में और ठंडी में ज़्यादा ठंड गया में। उसके बाद साथियों, बिहार में जो है सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला स्थान औरंगाबाद में है, और बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किशनगंज में है। और बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है ये गंडक सिंचाई परियोजना है। साथियों, ये था बिहार से संबंधित मुख्य फैक्ट जिसे मेरे द्वारा बताया गया। और साथियों, ये आगामी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो साथियों, आज इतना ही। पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।